जय हिंद छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में। चलिए हम चलते हैं फिर अंतिम वर्ष के अंतर्गत है ना, हम देखेंगे टॉपिक पढ़ेंगे हमारा समावेशी शिक्षा। तो सबसे पहले इसकी रूपरेखा बना लेते हैं। प्रस्तावना, समावेशी शिक्षा का अर्थ, समावेशी शिक्षा की परिभाषाएं, समावेशी शिक्षा की विशेषताएं, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व, समावेशी शिक्षा के तत्व, निष्कर्ष और संदर्भ ग्रंथ। आइए अब हम लेते हैं समावेशी शिक्षा की प्रस्तावना। देखिए, समावेशी शिक्षा क्या होता है? समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली होती है जिसमें क्या करता है, एक शिक्षक सभी को समान रूप से सिखाता है। अर्थात इसमें क्या होता है, जो समावेशी शिक्षा होती है ये एक ऐसी शिक्षा प्रणाली होती है जिसमें समान बालक तथा 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 क्या होता है, जो बालक समान नहीं होते उनको भी शिक्षा दी जाती है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो बालक होते हैं उन्हें किसी भी भेदभाव के बिना उन्हें शिक्षा दी जाती है। अर्थात एक विद्यालय हो गया, उसमें क्या होता है, शिक्षा उस प्रकार की होनी चाहिए जिसमें बिना भेदभाव के शिक्षा दी जाए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि विद्यालय में सभी बच्चों को क्या है, बिना भेदभाव के सभी को समान रूप से शिक्षा देनी चाहिए। तो समावेशी शिक्षा के अंदर वही है कि समावेशी शिक्षा में क्या होता है, जो बालक होते हैं उन्हें समान रूप से शिक्षा दी जाती है। चाहे वो बालक सामान्य हो या बालक हो असामान्य हो, उन्हें समान रूप से शिक्षा दी जाती है। तो समावेशी शिक्षा के अंदर हम देखेंगे जो टीचर होता है वह सामान्य बालक को भी उसी प्रकार शिक्षा देता है जो एक असामान्य बालक को देते हैं। तो इसके लिए उन्हें निश्चित रूप से क्या कहते हैं, उन्हें सिखाया जाता है कि किस प्रकार बच्चों को पढ़ाया जाए। इसके लिए उसे स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है जिसके तहत क्या करते हैं, वो बच्चों को शिक्षा वो देते हैं। अब हम देखेंगे समावेशी शिक्षा का अर्थ। देखिए, जो समावेशी शिक्षा है उसे अंग्रेजी में हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन है ना। तो हम देखेंगे समावेशी शिक्षा अर्थात बिना भेदभाव के दिया जाने वाला शिक्षा। मैंने वो बताया आपको कि जो समावेशी शिक्षा होता है इसमें अंतर्गत क्या होता है, बालकों को बिना भेदभाव की शिक्षा दिया जाता है ना। तो इसमें हम कह सकते हैं कि बिना भेदभाव के दिए जाने वाला शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा कहलाता है ना। इसमें क्या हम देखेंगे, जो बच्चे होते हैं वो निश्चित रूप से एक दूसरे से अलग होंगे तो उन्हें समान रूप से शिक्षा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दी जाती है। अब हम देखेंगे समावेशी शिक्षा की कुछ परिभाषाएं। पहला परिभाषा है अरस्तु जी के अनुसार। चलिए देखते हैं कि अरस्तु जी क्या कहते हैं। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी छात्रों के ज्ञान कौशल में आत्मनिर्भर बनाते हुए भारतीय समुदायों और कार्यस्थलों में योगदान करने के लिए तैयार करना होना चाहिए। अर्थात अरस्तु जी कहते हैं कि जो समावेशी शिक्षा है उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो बालक होते हैं वे उनका ज्ञान कौशल में बढ़ोतरी हो और वो क्या करें, वो आत्मनिर्भर बने। अर्थात शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे सभी बालक क्या हो सके, वो आत्मनिर्भर बन सके, वो खुद क्या कर सके, अपना जीवन चला सके, आत्मनिर्भर बन सके, किसी दूसरे पर वो डिपेंड ना रहे और भारतीय समुदाय और कार्य स्थलों में अपना योगदान दे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो बालक होते हैं वो शिक्षा ग्रहण करके आत्मनिर्भर बने, है ना, वो अपना विकास तो करे, साथ ही साथ इस देश को विकास करने में भी वो अपना योगदान दे। तो शिक्षा इस प्रकार होनी चाहिए जिससे क्या है, बालक खुद का भी विकास करे और ऐसा बने कि जो हमारा भारत देश है उसके विकास में भी अपना अहम योगदान दे सके। अब दूसरी परिभाषा देखते हैं महात्मा गांधी जी के अनुसार। समूचे देश में समावेशी शिक्षा की मांग की पूर्ति के लिए अपेक्षित कार्यवाही है। महात्मा गांधी जी का कहना है कि जो समावेशी शिक्षा होती है ना, वो पूरे संपूर्ण देश में, समूचे भारत में क्या होती है, वो समावेशी शिक्षा की मांग की पूर्ति के लिए अपेक्षित कार्यवाही है ना, कि जो मांग है हमारे भारत देश में उसकी जो कार्यवाही होती है वो समावेशी शिक्षा के द्वारा ही पूर्ण होती है। क्योंकि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाती है ना, तो उसी के आधार पर ही वे क्या है, ये एक अपेक्षित कार्यवाही होती है जिसके तहत क्या है, सभी बालक समान रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं और वो हमारे भारत देश के जो भारत देश है अपने समुदाय या खुद के विकास के लिए वो कार्य करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं समावेशी शिक्षा की कुछ विशेषताएं। जो समावेशी शिक्षा होती है ना, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला, समाज शिक्षा दी जाती है। देखिए, जो समावेशी शिक्षा होती है इसके अंदर क्या है, एक जो शिक्षक होता है वो क्या करता है, सभी को समान रूप से शिक्षा देता है, चाहे वो बालक सामान्य हो या असामान्य, सभी को क्या करते हैं, इसमें समान रूप से शिक्षा दी जाती है। इसमें किसी के साथ भी
भेदभाव नहीं किया जा सकता। अर्थात टीचर क्या करते हैं, एक टीचर का फर्ज होना चाहिए कि वो सभी को वो बिना भेदभाव के वो शिक्षा प्रदान करे, जिससे क्या होता है समान शिक्षा अगर सभी को दी जाए तो वह समान रूप से सभी क्या करते हैं उस शिक्षा को ग्रहण करते हैं और अपना विकास करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है अगर समान रूप से शिक्षा दी भी जाती है तो वो जो शिक्षा होती है वो बालक के समझने पर भी डिपेंड होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि कई बालक क्या होते हैं कोई जल्दी समझ जाता है, कोई लेट से समझता है, तो उसमें क्या होता है एक शिक्षक को सभी को समान रूप से समझ के है ना किस प्रकार वो जान रहा है या समझ रहा है। तो अगर कोई एक बालक समझ जाता है तो अगर और दूसरा बालक नहीं सीखा है तो एक टीचर का फर्ज बनता है कि वो उसको भी समझाए, जिस प्रकार एक बालक समझ जाता है वह उसको भी दूसरे बालक को भी उस प्रकार समझाए। तो इस प्रकार जो सभी बच्चे होते हैं उन्हें समान रूप से शिक्षा एक टीचर को दी जानी चाहिए। तो समान रूप से शिक्षा दी जाती है समवर्ती शिक्षा के अंदर एक जो विशेषताएं क्या, पहला समान शिक्षा दी जाती है। अब दूसरा देखते हैं समान शिक्षा के अवसर प्राप्त होते हैं। अर्थात जो समवयसी शिक्षा होती है इसमें क्या होती है सभी को शिक्षा के जो अवसर होते हैं वो समान रूप से प्राप्त होते हैं। अर्थात किसी भी क्षेत्र में है ना तो वो जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हम देखें तो जो कार्य होते हैं शिक्षा के क्षेत्र में तो जो सभी बालक को समान रूप से उसके अवसर वो प्राप्त होते हैं। अब हम तीसरा देखेंगे सामाजिक वातावरण का निर्माण। देखिए सामाजिक शिक्षा में क्या होता है सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाती है, तो इसके अंदर के सामाजिक वातावरण का भी निर्माण होता है ना। जब सभी समान रूप से शिक्षा प्राप्त करेंगे तो जो सामाजिक जो वातावरण है उसका भी निर्माण होगा, सभी को समान रूप से शिक्षा मिलेगा तो सभी को सामाजिक जो सहभागीदारी होगी वो भी समान रूप से देखने को मिलेगी। अब चौथा देखते हैं सामान्य बालक एवं शारीरिक रूप से बाधित बालक को समान शिक्षा दी जाती है। जो समवयसी शिक्षा होती है ना उसमें एक सामान्य बालक और शारीरिक रूप से बाधित बालक दोनों को समान रूप से शिक्षा दी जाती है ना। चाहे बालक सामान्य हो या वो किसी भी शारीरिक रूप से मतलब बाधित हो, मतलब कई बालक शारीरिक रूप से क्या होते हैं बाधित होते हैं ना, अपाहिज होते हैं, तो उन्हें क्या करते हैं उन्हें समान रूप से शिक्षा भी दी जाती है। एक सामान्य बालक के साथ साथ असामान्य बालक को भी समान रूप से शिक्षा दी जाती है समवयसी शिक्षा के अंतर्गत। तो ये जो विशेषताएं हैं वो समवयसी शिक्षा की विशेषताएं हैं। तो समवयसी शिक्षा के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि सभी बालक को क्या है समान रूप से शिक्षा दी जाती है, चाहे वो मंद बालक हो मतलब सामान्य बालक हो या शारीरिक रूप से बाधित बालक हो, उन्हें समान रूप से शिक्षा इसके अंतर्गत दी जाती है। चलिए अब हम देखते हैं समवयसी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। जो समवयसी शिक्षा होती है उसकी क्या महत्व होते हैं, क्यों आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यह कम खर्चीली है। देखिए जो समवयसी शिक्षा होती है इसमें सामान्य बालक तथा शारीरिक रूप से बाधित बालक दोनों को समान रूप से शिक्षा दी जाती है। तो इसके तहत क्या है वो कम खर्चीली होती है ना। अगर किसी बालक को जो शारीरिक रूप से बाधित होता है अगर किसी स्पेशल स्कूल में उसको भर्ती कराया जाए तो उसमें क्या बहुत अधिक खर्चा आता है। तो अगर वो अब समवयसी शिक्षा के अंतर्गत वो शिक्षा प्राप्त करेगा तो वो दूसरे रूप से क्या वो कम खर्चीली होगी। अब दूसरा देखते हैं व्यक्तिगत शक्तियों का विकास। इसमें क्या होता है जो समवयसी शिक्षा होती है इसके अंतर्गत क्या होता है जो व्यक्तिगत शक्ति होती है मतलब व्यक्ति की अलग अलग शक्ति होती है, तो इसमें क्या है व्यक्तिगत शक्तियों का विकास होता है। मतलब जो बालक होते हैं उनमें सोचने समझने की अलग अलग शक्ति होती है, तो उन्हीं के आधार पर जो व्यक्ति होते हैं उनका अलग अलग विकास में होता है, मतलब व्यक्तिगत रूप से उसकी शक्ति का जो विकास है वो होता जाता है। अब तीसरा देखते हैं सहयोग की भावना का विकास। देखिए समवयसी शिक्षा में क्या होता है सभी को समान रूप से शिक्षा जाती है, तो इसमें क्या होता है जो सहयोग की भावना हम देखेंगे तो वो भी हमें देखने को मिलेगी। मतलब क्या करेगा अगर कोई एक बालक अगर समझ नहीं पाता उसके अंदर हम क्या करेंगे तो दूसरे बालक होता है उसकी सहायता करेंगे है ना। तो उसमें क्या है हम निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो समवयसी शिक्षा है उसमें अगर समान रूप से एक शिक्षा द्वारा उसे शिक्षा दी जा रही है तो बालकों में भी हमें जो सहयोग की भावना है वो देखने को हमें मिलती है और वो एक दूसरे के सहयोग के द्वारा अपनी जो वो शिक्षा है उसको ग्रहण करते हैं, वह एक दूसरे की वो सहयोग उसमें देखने को हमें मिलती है। अब हम चौथा देखेंगे सामाजिक भावना का विकास। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो सामाजिक भावनाएं हैं है ना, जो बच्चों की जो सामाजिक जो सोच होती है वो भी हमें देखने को मिलती है, जिसके तहत क्या है वो एक दूसरे की हेल्प करना है ना, सामाजिक रूप से उसकी जो चेतना होती है उसका भी विकास हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार जो समावेशी शिक्षा है उसकी आवश्यकता एवं महत्व होता है।
चलिए अब हम देखते हैं समावेशी शिक्षा के तत्व। जो समावेशी शिक्षा होती है उसके क्या क्या तत्व होते हैं। चलिए सबसे पहले हम स्कूल वातावरण में सुधार। देखिए सबसे पहले क्या है, जब हम किसी जगह में शिक्षा दे रहे हैं, है ना, एक विद्यालय में हो या किसी परिवेश में शिक्षा दे रहे हैं, तो क्या होता है, जो उसका वातावरण होता है वह शुद्ध है या फिर चाहिए अच्छा माहौल होना चाहिए, है ना। हम जहाँ भी कहीं भी शिक्षा दे रहे हो उसका वातावरण क्या है, वो अच्छा होना चाहिए, जिसके अंदर क्या है वो बालक जो है वो स्वच्छंद रूप से क्या कर सके, शिक्षा प्राप्त कर सके। तो पहला तत्व क्या है, स्कूल वातावरण में सुधार, है ना। जहाँ भी शिक्षा दी जा रही है उसका जो वातावरण है वह अच्छा होना चाहिए, तभी वहाँ जो शिक्षा दी जाएगी वह सकारात्मक सिद्ध होगी, वह निश्चित रूप से वहाँ जो शिक्षा दी जाएगी वह कारगर होगी, मतलब सही रूप से वो दी जाएगी। अब दूसरा देखते हैं हम, रुचिपूर्ण एवं विभिन्न पाठ्यक्रम का निर्माण। देखिए जब कोई भी शिक्षा दी जाती है ना, जब बालकों को शिक्षा दी जाती है तो अगर वो उसकी रुचि के पूर्ण नहीं होती है, मतलब उसकी रुचि के विरुद्ध होती है, मतलब जो चीज उसे पसंद नहीं होती है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर बालकों को पढ़ाने के लिए उनकी रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए तो बालक क्या करता है, उसमें रुचिपूर्ण तरीके से वो भाग लेगा, है ना। अगर उसकी रुचि के अनुसार अगर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए तो बालक उस चीज को क्या है वो जल्दी सीख लेता है ना, उस चीज को वो जल्दी से ग्रहण करने का प्रयास करेगा और उस चीज को जल्दी से वो सीख ही पाएगा। तो रुचिपूर्ण जो पाठ्यक्रम होता है उसका निर्माण भी किया जाना चाहिए। अब तीसरा देखते हैं, प्रावैधिक विधियों का प्रयोग, अर्थात प्रैक्टिकल करके, है ना। जब कोई भी चीज हम प्रैक्टिकली रूप से करते हैं तो वो निश्चित रूप से उसका जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो स्थायी होता है। तो जो प्रावैधिक विधि का प्रयोग है वो भी किया जाना चाहिए, है ना। तो भी एक तीसरा एक तत्व है सामाजिक शिक्षा का, तीसरा क्या तत्व है, प्रावैधिक विधियों का प्रयोग। अब चौथा देखिए है, स्कूल को सामुदायिक जीवन का केंद्र बनाया जाए, है ना। स्कूल में क्या होता है, बच्चों को शिक्षा तो दी जाती है, साथ में क्या है सामुदायिक जीवन का केंद्र भी बनाया जाए, है ना, कि हमारे आम जीवन में हमें क्या चीज चाहिए, है ना, किस चीज के हमें व्यवहार करना चाहिए, लोगों से हमें किस प्रकार बातचीत करनी चाहिए, हमारा क्या समाज के प्रति हमारा क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, एक परिवार के प्रति क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो इस प्रकार जो हर चीज एक होती है ना, वो स्कूल के अंदर एक बच्चे को सिखाया जाता है, मतलब सभी बच्चों को सिखाया जाता है। तो जो स्कूल होता है उसको सामुदायिक जीवन का भी केंद्र बनाया जाए। अब हम देखेंगे पांचवा, मार्गदर्शन एवं समुपदेशन। देखिए एक विद्यालय के अंतर्गत क्या है, बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ उसे मार्गदर्शन व उसका समुपदेशन भी किया जाता है, अर्थात उसे क्या करना चाहिए, है ना, उसके व्यवहारिक जीवन में, उसकी शिक्षा के जीवन में वो किस तरह हर एक चीज को क्या कर सके, वो अच्छे से उसका प्रयोग करता है ना, उसका समाज के प्रति क्या उसकी जिम्मेदारी है, वो हर एक चीज का बाकी एक टीचर क्या है उसका मार्गदर्शन करना चाहिए, उसे समुपदेशन देना चाहिए। तो वो किस क्षेत्र में जा रहा है ना, अगर कोई बालक किसी गलत क्षेत्र में जा रहा है, गलत राह में जा रहा है, तो एक शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि वो उस गलत कार्य में जाने से उसे रोके और उसका मार्गदर्शन करे, उसे सही समुपदेशन दे। तो इस प्रकार एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि जो बालक होता है उसे अच्छे वातावरण में उसको शिक्षा दे, है ना, और उसके जो पाठ्यक्रम का निर्माण है उसकी रुचि के अनुसार अगर बालक को शिक्षा दी जाए तो किसी भी चीज को वो आसानी से सीख जाएगा, है ना। और किसी भी चीज को वो पढ़ा रहा है तो प्रैक्टिकली रूप से किसी बच्चे को सिखाया जाए तो वो निश्चित रूप से उस चीज को वो जल्दी ज्ञान ग्रहण कर वो कर पाएगा, और वो जो ग्रहण करेगा प्रैक्टिकली रूप से करके सीखेगा वो ज्ञान जो क्या है अधिक स्थायी होता है। और स्कूल को सामुदायिक जीवन में केंद्र बना जाए, है ना, जैसा हमारे आम जीवन में क्या जरूरी है क्या नहीं है, इसके लिए भी एक स्कूल में जो बालकों को समुपदेशन किया जाना चाहिए और उसका मार्गदर्शन एवं समुपदेशन भी किया जाना चाहिए। तो ये जो तत्व है वो समावेशी शिक्षा के तत्व है।